हेलो दोस्तों, देखते हैं आज कुछ विज्ञान के प्रश्न। तो कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है? सबसे कम आकर्षण बल तो सबसे कम गैस में होता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो ऊर्ध्वपातन कौन सा पदार्थ? अमोनिया क्लोराइड, ये भी NaCl, अमोनिया NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड भी ये सीधे ठोस से गैस परिवर्तन होता है। नेप्थलीन भी होता है। तो ये क्या हो जाए? ए तथा बी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। किसी गैस को द्रवित कर, चौथा क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए तो निम्न ताप व उच्च दाब चाहिए। थोड़ा सा इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, समझे आप। तो अब आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है तो अपने क्वथनांक से कम ताप पर बदलता है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, और देखिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला छठवां, निम्न में पदार्थ नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो हवा भी पदार्थ होता है, सर्दी पदार्थ नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके आगे देख लें सातवां। चलिए, हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। तो किसको सबसे अधिक संपीड़ित कर सकते हैं? तो सबसे अधिक गैस को ही हम कर सकते हैं। द्रव तो होगा नहीं, ज़्यादा ठोस से ज़्यादा द्रव में होता है। सबसे कम संपीड़ित ठोस होता है, उससे ज़्यादा द्रव होता है, उससे ज़्यादा गैस होता है। समझ गए। आठवां प्रश्न पर आते हैं। पदार्थ के कणों, अब देखिए ऑप्शन दिया है कि मध्य स्थान होता है, ये भी होता है, सही ये भी है। कि मध्य आकर्षण, ये भी सही है। में गतिज ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा भी सही है। ये तो सब सही है, तो उपयुक्त तो सही हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं अब आते हैं 9वां क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन शुष्क बर्फ है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। अब 10वां देखते, किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में विलीन की क्रिया को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। वाष्प बन के उड़ जाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए गिलास है, उसमें द्रव है तो सतह से चारों तरफ से साइड से ये उड़ जाता है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव को गर्म करने पर उसके कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? तो उसके कण दूर दूर चल जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है? तो बताइए, मेज का आयतन आकृति ये भी निश्चित होता है, वायु जल का भी होता है, पेंसिल का था, वायु का नहीं होता है। तो वायु सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्रव्य नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन द्रव्य नहीं है? तो लकड़ी तो द्रव्य है, कांच भी द्रव्य है, दूध भी द्रव्य है, ये प्रकाश द्रव्य में नहीं आता है। ठीक, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश तरल कहलाते हैं। तो कौन सा तरल कहलाते हैं? तो द्रव व गैस ये तरल कहलाते हैं। 15 देखा, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो नवसादर शुद्ध किया जाता है। 16 देखते हैं। 16 में क्या है? तो पदार्थ के अणुओं के मध्य दूरी होती है। कौन सा दूरी होती है पदार्थ के अणुओं के मध्य? तो ठोस अवस्था में न्यूनतम होता है। सबसे कम किस में होता है? ठोस अवस्था में न्यूनतम होता है। 17 देखते हैं। किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। तो ठोस का सीधे गैस में, जैसे मान लीजिए कपूर है,
कपूर है, ये ठोस होता है। इसमें आग लगाते हैं, आग लगाते हैं तो ये क्या होता है, द्रव में बदलता है, सीधे गैस बन के उड़ जाता है। तो इसे ही कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो किसी ठोस को सीधे गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273, 0 सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। तो ये वाला दोनों सही हो जाएगा। ठीक, तो 18 क्वेश्चन हो गया। अब क्विट करते हैं।